मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है आज। 75 साल पहले वो अपनी माँ के पेट से बाहर आए थे और पहली बार माँ का दूध पिया होगा। मगर कमाल की बात यह है, बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 75 साल पहले माँ के पेट से बाहर आए थे, उस माँ के दूध की भी लाज नहीं रखी। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं और फेंक भी इस कदर रहे हैं कि विपक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आओ आओ गरीबी से लड़ें। अब ये प्रधानमंत्री भी कमाल के हैं कि गरीबी से लड़ें। अरे 80% जनता को गरीबी दी हो, वो क्या गरीबी से लड़ेगा भाई? आपने 80% जनता को, देश की 80% जनता को आपने गरीब बना दिया। आपके 11 साल 4 माह के शासनकाल में 80% लोग कंगाल हो गए, कर्जदार हो गए। उन्होंने अपनी चीजें बस्ते बेची हैं, जमीन जायदाद बेची हैं। आपके 11 साल के 4 माह के शासनकाल में अब आप कैसे गरीबी से लड़ोगे भाई? और बुला रहे हो आओ गरीबी से लड़ें। जो 400 रुपये का सिलेंडर था 1124 का बिकवा दिया आपने, अभी 874 रुपये का सिलेंडर है। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये प्रति लीटर था, वो आज 110 रुपये का लीटर है। डीजल 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये प्रति लीटर था, वो 100 के लगभग है। चांदी और सोना 80% गरीब जनता से दूर हो गया। आप किसे गरीबी से लड़ोगे भाई? झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप। आज कम से कम अपने जन्मदिन दिवस का तो लाज रख लेते हैं। माँ के पेट से बाहर आए थे 75 साल पहले, उसकी तो लाज रख लेते, उसकी तो कदर कर लेते। कैसे गरीबी से लड़ोगे भाई? 80% देश की जनता को सोने चांदी से दूर कर दिया आपने। आज रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जिनके पास जो बैलेंस था वो 11 साल और 4 माह के शासनकाल में बर्बाद हो गया है और कर्जदार हो गए। और प्राइवेट कंपनियां इतनी चला रखी हैं आप लोगों ने कि गली गली में, महल्ले महल्ले में, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उनसे ब्याज पे ब्याज पैसा ले लेकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, तीसरा कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पे कर्ज चुकाने के लिए कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता है। ये तो देश की जनता की हालत है। और आप कह रहे हैं कि गरीब आओ गरीबी से लड़ेंगे। जो गरीबी में धकेलने वाला गरीबी से क्या लड़ेगा प्रधानमंत्री महोदय? आपने तो 11 साल 4 माह के शासनकाल में देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, नफरत पैदा करवा दी। आपने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आपके शासनकाल में। और फिर आपके ही शासनकाल में अलग अलग संगठन के लोग खड़े होते हैं और गाय की तस्करी करते हैं और विदेशों में भेजते हैं और मुसलमानों को बदनाम कर पर्दा डालते हैं अपनी। बड़े बड़े बूचड़ खाने आपके शासनकाल में चल रहे हैं। वो क्यों बंद नहीं करवाते हो? फिर आपने अलग अलग संगठनों को क्यों खड़ा करवा रखा है? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? जब बूचड़ खाने चलाते हो तो या तो बूचड़ खाने को बंद करवाओ या फिर वो जो असामाजिक तत्व जो अलग अलग संगठन के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती प्रधानमंत्री महोदय। एक तरफ तो आप देश में नफरत की पैदावार कर रहे हो, दूसरी तरफ देश की जनता को कह रहे हो कि गाय हमारी माता है। अरे तुम्हारी माता है तो माता ही रहेगी। माता है तो फिर बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं भाई? गायों की तस्करी करने वाले ये लोग और बदनाम करें मुसलमानों को। गरीबी में इतना धकेल दिया कि आज गरीब आदमी से हर अच्छी चीजें दूर हो चुकी। अरे तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो, 5 किलो अनाज दे रहे हो। पिछले शासनकाल में एक राशन कार्ड पे 10 किलो गेहूं मिलता था, उसमें जनता खुश थी। और आज प्रति आदमी 5-5 किलो दे रहे हो तो फिर भी जनता खुश नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में हर गरीब आदमी खुशहाल था, नो टेंशन था, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, किसी भी तरह का
फिक्र नहीं था। आज आपके शासनकाल में हर 80% जनता को ये खतरा महसूस होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। आपने तो कोरोना वायरस में भी देश की जनता को धोखा दिया है, तो आप कैसे गरीबी से लड़ोगे भाई? तो बधाई देने वाले आपको झूठी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोई देश की जनता के लिए, देश के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण काम तो किया नहीं, बल्कि आपने तो देश को बदनाम किया है, बर्बाद किया है, देश को बर्बाद किया है आपने। और फोकट की झूठी वाहवाही लूटते हो, क्योंकि आपने तो सारी जो देश की मशीनरी है वो सब अपने कब्जे में कर रखी है, और उसका एक डर बिठा रखा है सीबीआई का, ईडी का, हर कानूनी प्रक्रिया के जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं उन सबका डर बिठा रखा है। आज डरता है, विपक्ष के लोग भी डरते हैं। 11 साल 4 माह के शासन में आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया देश की जनता ने, वरना देश की जनता एक्शन लेती तो इतना 11 साल 4 माह का शासन नहीं कर पाते आप देख लो श्रीलंका का क्या हाल था, बांग्लादेश का क्या हाल था, नेपाल का भी ताजा घटना है। आपको कम से कम आपके जन्म दिवस पर तो सच बोलना चाहिए था कि आपके शासनकाल में आपसे कितनी गलतियां हुई हैं, तो आपकी इमेज बढ़ जाती है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री महोदय, धन्यवाद।